एक गांव में एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था जहां पर लोग जाने से भी डरते थे क्योंकि वहां से रात को तरह तरह की आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना यह था कि यह भूतिया हॉस्पिटल है। एक दिन सरपंच साहब और कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उनमें से हरिया बोलता है, अरे सरपंच साहब, पता नहीं रात को बहुत ज्यादा तेज आवाजें आती रहती है। बहुत डरावनी आवाजें आती है और नींद से जग जाता हूँ मैं तो। डर लगता है बहुत। कुछ न कुछ करो इसका इंतजाम। अरे सरपंच साहब, हरिया सही बोल रहा है। मैं रात को उठा जैसे ही टॉयलेट करने बाहर गया तो मुझे एक औरत की चिल्लाने की आवाजें आई। मैं अंदर चला गया। सरपंच साहब, रामू हरिया दोनों सच बोल रहे हैं। बहुत तेज आवाजें आने लग गई हैं। बच्चे रात को नहीं सोते हैं। आपको जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो गांव वालों पे मुसीबत आ सकती है। कुछ करो। अरे सब गांव वालों सुनो, कान खोल कर। डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। मेरी नजर में एक प्रोफेसर है जो कि इन कामों को करता है। वो पता लगा लेगा। उसको कल मैं सुबह ही बुला लेता हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब अब अपने काम पर जाओ और डरो मत। जैसे ही सुबह होती है सूरज निकलता है। हरिया को अचानक की आवाजें आती हैं। प्रोफेसर साहब, जिनका नाम अजय था, वो गांव के रास्ते से होकर सरपंच जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आखिर आप आ गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? चलो, बहुत अच्छी बात है। एक बात ध्यान से सुनना। एक यहाँ हॉस्पिटल है जो बहुत पुराना है और उसमें तरह तरह की आवाजें आने लग गई है। आपको जल्द ही उसका कुछ करना होगा। गांव वाले परेशान हैं। सरपंच जी, आप चिंता मत करिए। मैं आज रात को ही उसका पर्दाफाश कर दूंगा। आज रात को मैं जाकर उस हॉस्पिटल में पता लगाता हूँ आखिर माजरा क्या है। आप गांव वालों से कह दो, चिंता ना करें, मैं पहुंच गया हूँ, सब सही कर दूंगा। बस आप सब आराम से घर रहिए अपने। जैसे ही रात होती है, रात छा जाती है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। प्रोफेसर साहब अपनी खोज पर निकल जाते हैं। वे उसी भूतिया हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं जिनके बारे में गांव वालों ने बताया। लगता तो बहुत पुराना है। आखिर इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हादसा हुआ होगा? कोई नहीं, मैं अंदर जाकर सब सुराग लेकर आऊंगा और पता लगाता हूँ आखिर है क्या। और तो इसमें यार दीवारें भी बहुत पुरानी हो चुकी है। प्रोफेसर साहब अपनी खोज और छानबीन में जुट जाते। ऐसा करता हूँ, एक एक करके सब दरवाजे खोल खोल के देखता हूँ इस दरवाजों में पीछे क्या है। इतने पुराने दरवाजे हैं। चलो, इस दरवाजे में जाकर देखता हूँ आखिर इसके कमरे के अंदर क्या है। चलो। फिर वह दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ। इस रूम में तो बहुत बदबू है। अरे यार, रुका नहीं जा रहा। जल्द ही क्रिया पूरी करनी होगी अपनी। इस रूम में तो ये खून बहुत बिखरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा पुराना है। ऐसा लग रहा है 5 साल पुराना हो जैसे कि। फिर खोज करते करते प्रोफेसर साहब
एक और कमरे में जाते हैं। अरे यार, यहाँ बहुत दम घुट रहा है, छत पर चलकर देखता हूँ। अंत में थक हार कर प्रोफेसर साहब छत पर चले जाते हैं और वहां पर भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अरे इतनी डरावनी आवाजें आ रही है, लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब कहानी में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। वो इंटरेस्ट को देखने के लिए 2 दिन बाद पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। कृपया थोड़ा इंतजार करें।